आज की कहानी आलसी लड़का और जादुई टोपी। ये कहानी है बंगाल के रहने वाले विक्रमा की। विक्रमा के पिता नदी से मछलियाँ पकड़ते और उनको बेचकर कमाए हुए पैसों से उनका गुजारा होता। बाप इतना मेहनती, लेकिन बेटा एकदम उनके विपरीत। आलस से भरा हुआ वो दिन भर खाता और सोता। अरे कब तक अपने बाप की कमाई यूं खाता रहेगा? कभी तू भी कुछ करेगा जिंदगी में या नहीं? अरे पापा, अभी तो मेरी आराम करने की उम्र है। हाँ, तेरी तो आराम की ही उम्र है। अरे जब मैं मर जाऊंगा तो रोटी कौन देगा तुझे? कुछ तो शर्म कर ले। पापा बस आप काम बोलो और देखो कैसे चुटकियों में पूरा कर देता हूँ मैं। नाव की पतवार टूट गई है, उसको फिर से बनाने के लिए जंगल से लाल चंदन की लकड़ी लेकर आ। ये सुनते ही विक्रमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए जोश जोश में उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। लाल चंदन की मजबूत लकड़ी को खोजते खोजते वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया और रास्ता भटक गया। अब विक्रमा बहुत घबरा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आया किस दिशा से है और अब जाना कहाँ है। थोड़ी देर में शाम हो चली। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। विक्रमा बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। जैसे ही विक्रमा ने झोपड़ी के पास जाकर देखा तो उसने पाया कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत है। इतने घने जंगल के बीच इंसान को देखकर उसको खुशी के साथ साथ हैरानी भी हुई। बाबा मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, रात गुजारने के लिए अपने घर में आसरा दे दो ना। बूढ़े आदमी ने हाँ में सर हिलाया और विक्रमा को झोपड़ी के अंदर आने दिया। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और विक्रमा को उस पर बैठने का इशारा किया। विक्रमा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने उससे कोई बात नहीं की। फिर वो दोनों भी अपनी अपनी चटाई बिछाकर उस पर लेट गए और कुछ देर में सो गए। लेकिन विक्रमा को नींद नहीं आ रही थी। वो लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना विक्रमा को लग रहा था मानो वो कोई भेद छुपा रहे हो। वो यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वो भी बोली, गिली गिली छू, उड़ जा तू। फिर वो औरत भी गायब हो गई। यह देखकर विक्रमा हक्का बक्का रह गया। अब वो झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ कि उस संदूक में आखिर क्या है। जैसे ही उसने संदूक के पास जाकर देखा तो पाया उसके अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वो टोपी निकाली और पहन ली और कहने लगा, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसको एक तेज झटका लगा और एकदम अंधेरा छा गया। तभी जैसे ही अंधेरा हटा तो विक्रमा ने खुद को एक महल की रसोई में पाया। जैसे ही उसने अपनी नजरों को घुमाकर देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी और औरत भी वहाँ थे और एक कोने में बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। विक्रम को वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जल्दी जल्दी उन्होंने खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए और गायब हो गए। विक्रमा को बहुत भूख लगी हुई थी। वो भी राजमहल का स्वादिष्ट खाना खाने लगा। उसने पेट भर कर खाना खाया। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने खाना खाया उसको नींद आने लगी। खाना खाने के बाद
उसने सोने चांदी के कुछ गिलास चम्मच अपनी जेब में रखे और सोचा कि अभी दिन होने में काफी समय है, इतने में एक झपकी मार लेता हूँ। वो वही दीवार के साथ बैठा बैठा सो गया। नींद इतनी गहरी थी कि वो सुबह होने तक सोता रहा। सुबह सुबह बर्तन के गिरने और लोगों के चीखने की आवाज से जैसे ही उसकी नींद टूटी तो उसने पाया कि सैनिकों ने उसको घेर रखा है। ये देखकर वो बहुत डर गया। फिर सैनिकों ने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। सैनिकों ने राजा को बता दिया कि ये वही चोर है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता है। ये सुनते ही गुस्से से भरे राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस चोर को चौक के बीच खंबे से बांधकर जिंदा जला दो। ये सुनकर विक्रमा बहुत घबरा गया। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगा, महाराज, 2-4 गिलासों की चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा? चलो फिर भी ये सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे लाल चंदन की लकड़ी में बांधकर जलाया जाए और हाँ, मेरी टोपी मेरे सर पर हो। आखिरी इच्छा मानते हुए राजा ने भी हामी भर दी। फिर राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक विक्रमा को लेकर नगर के चौराहे पर पहुँचे। वहाँ चबूतरे पर लाल चंदन की लकड़ी का एक बड़ा सा लट्टा लगाकर विक्रमा को उससे बांध दिया और उसके सर पर टोपी पहनाकर फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी गई। नगर की सारी प्रजा महल के चोर को जिंदा जलते हुए देखने के लिए वहां मौजूद थे। फिर जैसे ही एक सैनिक मशाल से लकड़ियों में आग लगाने लगा, तभी एक आवाज सुनाई दी, गीली गीली छू, उड़ जा तू। इतने लोग कुछ समझ पाते विक्रमा लाल चंदन के लट्टे के साथ वहां से गायब हो गया। वहां खड़े सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा वो कोई भूत था। इधर विक्रमा लकड़ी के उस लट्टे को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। किस्मत से उसके पिता भी घर के बाहर आ गए। अरे विक्रमा, कहाँ गायब था कल से? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी। अरे पापा, ये लो आपका लाल चंदन। अच्छी चीजों को ढूंढने के लिए टाइम तो लगता है ना। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया और उसके पिता लाल चंदन की लकड़ी पाकर बहुत खुश हुए। उस लकड़ी को लेकर वो अपने नाव की तरफ चले गए। अब रात के समय जब सब सो जाते तो विक्रमा उस टोपी को पहनता और टोपी के जादू से अपनी मनपसंद जगह पर पहुंच जाता। जादुई टोपी ने विक्रमा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।